माता जी इसलिए सर्वोपरि है कि सर्वप्रथम प्रकृति उत्पन्न हुई थी। प्रकृति का मतलब होता है हरे पेड़, पत्तियां, हवा, धूप, पानी, इनको प्रकृति बोला जाता है और ये ही मां स्वरूप में है। यदि ईश्वर अपनों को जल नहीं देगा तो व्यक्ति मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा यदि पानी नहीं मिलेगा तो पानी भी मां है। यदि आग नहीं होगी तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, भूमि से उपज नहीं होगी उत्पन्न, और आग नहीं होगी तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता, कोई भी आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक उसके शरीर में आत्मा है यानी शरीर गर्म रहता है तब तक वो जिंदा रहता है। जिस दिन मर जाता है शरीर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए आग भी माता ही है। और पानी बता दिया, आग बता दिया, अब हवा जो दिखाई नहीं देती है पर हर व्यक्ति सांस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये दिखती नहीं है कि ऑक्सीजन कैसी है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ये भी माँ है। तो इन तीन चीजों से मिलकर के माँ बनी भगवती, जगत जननी बोला जाता है उसको, इसीलिए कि प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुए हैं। देवी देवता अन्य सब जितने भी हैं सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, इसलिए माँ को सर्वोपरि कहा गया है। सर्वप्रथम जो भी है एक ऊपर चलाने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कह सकते हैं, उसने प्रकृति बनाई। प्रकृति है ना सबको पालने वाली, गाय भैंस कुत्ता जानवर पशु पक्षी, उड़ने वाले रेंगने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले, मेंढक हो गया पानी में रहने वाले, जितने भी आत्मा बनाई उन सबको पालन करने वाली वो प्रकृति है, जिसलिए माँ बोला जाता है उसे। हर एक को वो खाने के लिए भी देती है, क्योंकि प्रकृति यानी भूमि, प्रकृति यानी आग हवा पानी, अगर तीनों चीज नहीं होगी तो कोई चीज उत्पन्न ही नहीं होगी, तो मनुष्य भूखा मर जाएगा, गाय भूखे मर जाएगी, जानवर भूखे मर जाएंगे, बिना पानी सब सुन। इसलिए जो प्रकृति है वो माँ है और उसी को ही, प्रकृति को ही माँ मान करके उसकी आराधना करना चाहिए। क्योंकि जब माँ क्रोध करती है यानी प्रकृति क्रोध करती है तो महामारी आ जाती है, कोरोना जैसी भयंकर तूफान आ जाता है, आग लग जाती है तो आग संभलती नहीं है, भयंकर पानी गिर जाता है तो किसी की ताकत नहीं जो पानी को रोक ले, यानी कि बाढ़ आएगी पूरे घर बार तबाह हो जाते हैं। और जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है तो अच्छे अच्छे पेड़, लाइट, बिल्डिंगें सब ध्वस्त हो जाती है। इसलिए वह भी माँ है। तो माँ को जब क्रोध आता है तो जलजला आ जाता है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए माँ को सर्वोपरि कहा गया है। और माँ सबसे बड़ी बात है, सबका पालनहार करने वाली, पोषण देने वाली, इसलिए माँ है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माँ सर्वोपरि क्यों होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। साधना करने के बाद में बिल्कुल उत्तर प्राप्त होते हैं, परंतु साधना शब्द बहुत कठिन है। साधना का मतलब ही साधना, अपने आप को ईश्वर के जैसा पवित्र बनाना, उसे साधना कहते हैं। ये बहुत टफ काम है। टफ काम इसलिए है, बहुत कठिन वर्क है, क्योंकि मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और तृष्णा, ये राक्षस है, इन राक्षसों का वध कर दे तो हर देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
अब इनका वध कैसे किया जाए, क्योंकि अब अपन बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे। बच्चे हो जाते हैं तो निश्चित तौर से उनमें काम भावना नहीं होती है, न सेक्स प्रवृत्ति नहीं होती है, उनमें माया मोह भी नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं मकान क्या होता है, घर बार क्या होता है, पैसा कौड़ी क्या होता है, खाना पीना क्या होता है। एक बच्चे को कुछ नहीं मालूम, भूख लगती तो बस माँ के आंचल से चिपट जाता है और अपनी भूख शांत कर लेता है। माँ का आंचल ही उसके लिए घर है। तो उसमें काम क्रोध भी नहीं होता है, उसमें मोह भी नहीं होती है, माया भी नहीं होती है, यानी वो ईश्वर तुल्य होता है बच्चा। इसलिए उस बच्चे से सब व्यक्ति प्रेम करते हैं, चाहे वो बूढ़े हो तो भी करेंगे, बच्चे हो तो भी करेंगे, उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। इसलिए मनुष्य को यदि साधना करना है तो बच्चा जैसा बनना पड़ेगा। मतलब किसी के साथ वैर नहीं, किसी के साथ क्रोध नहीं, अपने माता पिता के कहना मानना। सबसे पहली बात तो यह है, साधना करने का मतलब ही है अपने प्रारंभिक गुरु माता पिता होते हैं, उनका कहना मानो। वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, जहां तक मैं जानता हूं। अपने बच्चे की भलाई के लिए माँ सब कुछ अच्छा ही करती है, और पिता भी अपने बच्चे के लिए जान तगात लगा देता है। इसलिए माता पिता का कहना मान करके करें, साधना अवश्य सिद्ध होगी। और बहुत सारे नियम है, किताब आपके पास शायद आ चुकी है, साधना सिद्धि कैसे करें, उसमें नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करो, और कम से कम 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम को, दोनों समय पे, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय पे उनका नाम का स्मरण करना होता है, जप करना होता है, उनके याद करना पड़ता है उनको। और प्रत्यक्ष देवता यानी वही माँ को खड़ा करके आप उनको याद करिए, यानी दीपक लगा करके आपको याद करना है, तो निश्चित तौर से साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। साधना का मतलब ही ये होता है अपने मन को मारना, भोजन से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, शानो शौकत से लेकर के, हर प्रकार से अपने मन को मारना होता है। उसे साधना कहते हैं। इस शरीर को तपाना पड़ता है, इस आत्मा को तपाना पड़ता है, और आत्मा को तपाने के लिए गरम गरम कढ़ाई या तवे के अंदर जलना पड़ता है, तब तपता है। यानी इतनी गर्मी शरीर में पैदा करना पड़ती, इतनी ऊर्जा शरीर में पैदा करना पड़ेगी कि वह आत्मा कुंदन के माफिक चमक जाए, वही साधना है। और जब आपकी आत्मा कुंदन के माफिक यानी स्वर्ण के माफिक चमक जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ईश्वरी से आपका संबंध बन जाएगा, और वहां से आपसे बातचीत होना प्रारंभ हो जाती है। अपने मुंह से कभी गाली मत निकालो, अपने शरीर से कभी क्रोध मत करो। माता पिता का कहना मान लो, बड़े बुजुर्गों का कहना मान लो, जो कोई ज्ञानी पुरुष हो उसका कहना मान लो। और विशेष तौर से किसी के बारे में गलत विचार लेकर के मत आओ। किसी को क्रोध मत दो, किसी को शाप मत दो, किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि बच्चा किसी को नहीं देता शाप। बच्चा तो बच्चा है, यदि उसको कोई 2 चांटे मार भी देता है तो वो और तेज रोता है, फिर भी लिपटता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिसने चांटा मारा वो ही उसको गोदी में उठाएगा। ऐसे ईश्वर भी पहले आपको परीक्षा लेता है, चांटे मारता है। अगर परीक्षा में पास हो गए, मतलब ऊपर वाले ने आपको मारा, आपसे परीक्षा ली, आपको कष्ट दिया, और उस कष्ट झेलने के बाद भी आप कहोगे नहीं, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया है, मैं इसे सहन करूंगा, फिर भी आप ईश्वर के पास जाते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, तो आप सफल माने गए, अन्यथा असफल माने गए। इसीलिए साधना में इस आत्मा को तपाना पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माँ।
पार्वती देवी से ही सभी देवियां निकली है, इसलिए पार्वती मैया का स्पेशल कोई मंत्र नहीं है और कोई तंत्र भी नहीं है, क्योंकि पार्वती माँ के शरीर से ही सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है, सब उन्हीं का ही अंश है। केवल दुर्गा माँ ऐसी है जो सभी देवी देवता जितने भी हैं, सब देवताओं ने, सब शक्तियों ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी करके माँ दुर्गा को बनाया। जब शक्ति इकट्ठी हो गई तो दुर्गा रूपी एक शक्ति चैतन्य हो गई और उसने फिर संहार किया राक्षसों का। इसलिए पार्वती जी का कोई मंत्र नहीं है। पार्वती जी के शरीर से ही काली माँ निकली है और काली जी ही ये इस सृष्टि में संहार करने का काम, मोक्ष देने का काम करती है। इसलिए पार्वती माँ के बारे में ज़्यादा तंत्र में, मंत्र में कोई विशेष मंत्र नहीं है उनका। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, 3 शब्द हमेशा बोलते रहो। इससे माँ भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और जब इन दोनों की कृपा प्राप्त हो जाएगी, माँ और बाप, माता और पिता, तो फिर सबकी कृपा प्राप्त होना ही होना है। यदि किसी बच्चे को माता पिता दोनों प्रेम करते हो तो उस बच्चे पे कोई भी आंच नहीं आ सकती। इसलिए जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, बस बोलते रहो जय माँ।